औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट, आज का जो लेक्चर है वो चैप्टर 5 और प्रॉब्लम 5-1 ए और ये फंडामेंटल अकाउंटिंग बाय लार्सन 18th एडिशन हम इसको देख रहे हैं। तो चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम में उन्होंने हमें जो बताया है कि ये परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम हमने देखना है और उसके मुताबिक ये हमने जो एंट्रीज पास करनी है। तो ये एंट्रीज नॉर्मली मैंने शुरू में भी कई लेक्चर्स में बताया आपको कि ये जर्नल जर्नल में करनी होती हैं। हम नॉर्मली वैसे ही एंट्रीज कर रहे हैं। आपने जब भी करनी हो तो डेट जर्नल बनाएं, उसमें डेट है, डिस्क्रिप्शन है, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। तो हम वन बाई वन इसमें चलते हैं। तो सबसे पहले है अगस्त, जहाँ जो है एंट्रीज जो हमने पास करनी है वो है स्टोन कंपनी। स्टोन कंपनी जो है उसकी बुक्स में हमने इसकी बुक्स में हमने एंट्रीज पास करनी है। अगस्त 1 है, अगस्त 1 में कह रहा है कि परचेज मर्चेंडाइज है, एवलीन कंपनी है और 6000 की और अंडर टर्म है। इसमें 1/10 है, 30 एफओपी डेस्टिनेशन है, इनवाइस डेटेड अगस्त 1 है। तो अब इसमें हमने जो है हमारे यहाँ जो है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम है, तो हम यहाँ मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट करेंगे, इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे और अकाउंट पेएबल को यहाँ क्रेडिट करेंगे और साथ उसका नाम लिखेंगे अभिलेनी कंपनी। तो यहाँ ये हमने चीज़ें खरीदी हैं 6000 की और यहाँ जो टर्म लगी हुई है 1/10 है, N30 है। तो ये अगर 10 दिन के अंदर हम अदायगी करेंगे तो फिर ये हम जो है 1% डिस्काउंट हमें मिलेगा। At Abilene request Stone paid 100 cash for freight charges on August 1 purchase, reducing the amount owed to Abilene. यहाँ ये देखें कि क्योंकि एफओबी डेसिग्नेशन की एंट्री है तो ये जो है सेलर ने इसकी अदायगी करनी है, लेकिन सेलर रिक्वेस्ट कर रहा है कि मेरी जगह आप इसको पेमेंट कर दें और उसको एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ अप्रैल 4 में हम जो है अकाउंट पेएबल को डेबिट कर देंगे, एबिलेनी कंपनी, और कैश को क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगी यहाँ 100। हमने उसके बिहाफ पे उसकी जो पेमेंट कर दी है उसी को डेबिट कर दिया है। नेक्स्ट वो कह रहा है कि अगस्त 5 में हमने क्या किया है, चीज़ें जो हैं बेच दी हैं और वो बेची हैं लक्स कंपनी कॉर्पोरेशन को और ये 4200 की हैं। तो इसमें अकाउंट रिसीवेबल को हम डेबिट करेंगे और नाम उसका ले लेंगे यहाँ लक्स कॉर्पोरेशन और सेल्स को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट है 4200। इसी तरह इस क्योंकि ये परपेचुअल यूनिटी सिस्टम है, इसमें दो एंट्रीज होंगी, कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को हमने यहाँ क्रेडिट कर देंगे और ये अमाउंट आ जाएगी 3000 है। जो चीज़ें हमने बेची हैं 3000। नेक्स्ट आ गया है अगस्त 8। चीज़ें हमने फिर डब्ल्यू कॉर्पोरेशन से हमने जो चीज़ें खरीदी हैं और यहाँ जो टर्म लगी हुई थी ये 210 है और N60 है और FOB डेस्टिनेशन है। यहाँ फिर हमने चीज़ें जो है खरीदी हैं तो यहाँ इन्वेंट्री मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे, अकाउंट पेएबल जो है और विद इन ब्रैकेट उसका नाम डब्ल्यू जो है कॉर्पोरेशन
क्रेडिट कर देंगे और अमाउंट है हमने जो खरीदी हैं वो है 5300 और यहाँ जो है 1/10 है n/45 है, ये टर्म लगी हुई है। FOB शिपिंग पॉइंट्स है और डेटेड अगस्त कह रहे हैं। द इनवॉइस ऑफ व्हीकल्स पेड 250 चार्जेस 240 कह रहा है कि 240 रुपए हैं तो वो इसमें जो है आपने ऐड कर देने हैं। तो यहाँ जो है हम इसी जो अमाउंट को जो है जमा कर देंगे इसी में, या एंट्री अलग कर दें या फिर 5300 में ही जो है हम इसको जमा कर देंगे। तो ये आ जाएगा 5300, तो ये 5540 आ जाएगा। 5540 5540 9 में पेड किया है शिपिंग चार्जेस सेल टू लक्स कॉर्पोरेशन को। तो लक्स कॉर्पोरेशन को जो हमने सेल की थी उसमें हमारा FOB डेस्टिनेशन है, तो यहाँ ये जो खर्चा है ये हमारा है 120, तो ये डिलीवरी एक्सपेंस हमारा डेबिट हो जाएगा। डिलीवरी एक्सपेंसेस को हम डेबिट करेंगे और कैश को क्रेडिट, जो हमने किराया अदा किया है 120। नेक्स्ट 10 आ गया। 10 अगस्त में वो कह रहे हैं लक्ष्य ने जो चीजें हैं वापस कर दी हैं और जो वापस की हैं उनकी जो कीमत है वो है 700 और जबकि जो लागत है वो उसकी है 500। तो इसकी हम 2 एंट्रीज पास करेंगे क्योंकि परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम है। तो इसमें सबसे पहले तो ये सेल्स रिटर्न आ जाएगा, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट, और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और ये अमाउंट आ गई हमारी 700 और यहाँ लक्स कॉर्पोरेशन आ जाएगी और यहाँ चीजें वापस आ रही हैं तो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री में इजाफा हो रहा है, इसको डेबिट कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कमी आ रही है, उसको यहाँ क्रेडिट कर देंगे। गुड्स सोल्ड है और ये जो इसकी वैल्यू है वो है 500 जी। नेक्स्ट अगस्त 12 आ गया है। अगस्त 12 में after negotiation W Corporation concerning the problem with the merchandise purchased on August 8, Stone received a credit memo for vehicles grant a price reduction। यहाँ ये देखें कि यहाँ जो है 800 की चीजें जो है वापस कर दी हैं और ये प्राइस रिडक्शन हुई है। प्राइस रिडक्शन, चीजें वापस नहीं आई बल्कि कीमतों में कमी की गई है। और ये W कॉर्पोरेशन को, तो ये एंट्री जो है हमारे पास यहाँ W कॉर्पोरेशन की जो है उसमें उससे हमने आफ्टर नेगोशिएशन विद W कॉर्पोरेशन प्रॉब्लम विद परचेज अगस्त 8 में हमने चीजें खरीदी थी। तो ये अब व्हीकल सन्स जो है ये एंट्री जो है रिवर्स कर देंगे। तो एंट्री इसकी पास कर देंगे अकाउंट पेएबल डेबिट W कॉर्पोरेशन, और क्रेडिट क्योंकि चीजें वापस जा रही हैं तो मर्चेंडाइज अलाउंस मिल रहा है, मर्चेंडाइज इन्वेंटरी, और ये अमाउंट आ गई हमारे पास इस वक्त 800। 800 का ये जो है हमने इसमें जो है मर्चेंडाइज इन्वेंटरी क्रेडिट कर दी है। नेक्स्ट हमारे पास जो है 15 में हमने लक्स कॉर्पोरेशन जो अगस्त 5 को हमने यहाँ इससे पैसे लेने हैं
और इसमें से जो अगस्त 10 में जो है चीज़ें वापस हुई हैं वो माइनस करके हम इनसे पैसे वसूल करेंगे। 15 में अगस्त 15 में कैश आ रहा है और कैश डिस्काउंट, सेल्स डिस्काउंट्स अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और विद इन ब्रैकेट लक्स कारपोरेशन। तो यहाँ इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 4200 है और उसमें 700 है तो ये हम माइनस करेंगे तो ये 3500 रह गया। 3500 में 2% डिस्काउंट है, 3500 का 2% डिस्काउंट लिया तो ये आ गया 70 और बाकी जो अमाउंट हमारे पास आ गई है वो है 3430। इसके बाद आ गया जी अगस्त 18 है। अगस्त 18 में पेड डब्ल्यू कॉर्पोरेशन को हमने अदायगी कर दी, जहां से हमने चीजें खरीदी थी तो इसको अदायगी कर रहे हैं और ये 10 दिन के अंदर है तो अकाउंट पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट और जितना डिस्काउंट आएगा वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को क्रेडिट करेंगे क्योंकि परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम हमारा चल रहा है। इसमें भी अब ये देख लेते हैं हम 5400 है उसमें 240 का वो तो और ये निकाल के जो अमाउंट्स हमारी बनती हैं अगस्त 18 में तो ये बन जाएगी जो है 4740। डिस्काउंट इसका निकालेंगे तो वो बनता है 1% क्योंकि 4500 है टोटल, 45 इसका बन गया और रिमेनिंग 4695। जी नेक्स्ट इसमें है 19 में वो कह रहा है कि हमने जो है मजीद जो है चीजें बेच दी हैं 3600 की और उसकी लागत है 2500। 19 अगस्त 19 अकाउंट रिसीवेबल डेबिट सेल्स क्रेडिट और ये ट्रैक्स ये कंपनी है 3600 की चीजें हैं और यहाँ दूसरी इसकी जो लागत है वो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डेबिट करेंगे, मर्चेंडाइज इन्वेंट्री को यहाँ क्रेडिट कर देंगे और उसकी जो है 2500 इसकी लागत है, 2500 से ये एंट्री पास कर देंगे। नेक्स्ट आ गया है जी 22 में ये जो है चीज़ें रिक्वेस्ट की है, प्राइस रिडक्शन की है। 19 में जो हमने सेल की अभी उसमें कह रहा है डिड नॉट मीट द स्पेसिफिकेशंस, तो स्टोन ने जो क्रेडिट मीमो इशू कर दिया है और वो है 600 का। तो 600 की हम जो है एंट्री पास कर देंगे यहाँ। अगस्त 22 सेल्स रिटर्न्स एंड अलाउंसेस डेबिट, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट और ये आ जाएगा ट्रैक्स और इसकी अमाउंट हमारी यहाँ निकल आएगी 600। उसके बाद आ गया है जी अगस्त 29। अगस्त 29 में वो कह रहा है कि जी हमने पेमेंट कर दी है, पेमेंट जो है वसूल की है, रिसीव्ड टैक्स कैश पेमेंट्स, तो कैश हमारे पास आ रहा है विद इन टर्म क्योंकि यहाँ लगी हुई थी हमारी 1/10 तो ये हमारे पास पैसे आ रहे हैं, कैश आ रहा है और यहाँ सेल्स डिस्काउंट और यहाँ अकाउंट
रिसीवेबल को क्रेडिट कर देंगे, ट्रैक्स, और इसकी अमाउंट यहाँ हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जो अमाउंट है इसकी वो आ गई है 3,000 और इसका 1% आ गया 30 और ये अमाउंट बन जाएगी 2,970। इसके बाद है अगस्त 30 में वो कह रहा है कि ये बिलानी जो है हमने ये जो है यहाँ खरीदी थी, इसकी पेमेंट हो रही है अकाउंट पेएबल बिलानी कंपनी, डेबिट और कैश क्रेडिट, क्योंकि यहाँ टर्म जो लगी हुई थी वो 1/10 थी। हम जो है महीने के एंड में इसकी अदायगी कर रहे हैं, इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये अमाउंट आ जाएगी 5,900। तो ये एक क्वेश्चन था जो इसमें परपेचुअल इन्वेंटरी पे ये प्रॉब्लम था। थैंक यू।